जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा स्पेशल जो है ना वार्षिक करेंट अफेयर्स बुक निकाला गया है, इसी का जो है ना एमसीक्यू करवा रहे थे। जो लास्ट में एमसीक्यू फॉर्म में जो है ना 500 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका जो है ना हम 3 सेट करवा चुके हैं। आज के इस क्लास में हम सेट नंबर 4 देखेंगे और साथ में जो है ना 5 भी कंप्लीट करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले देखिए, इसका जो है ना सेट 1, सेट 2, सेट 3 करवा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको जो है ना दोनों क्लास मिल जाएगा, एक में आपका सेट 1 मिल जाएगा और सेकंड में जो है ना आपका सेट नंबर 2 और 3 मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में सेट नंबर 4 और 5 देखेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि अब एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है, चाहे सेंट्रल हो चाहे आपका स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका जो है ना करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हर जगह जो है ना बहुत ज़्यादा ही संख्या में पूछ रहा है। अभी देखिए हाल ही फिलहाल में आपका बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ है। कोई सोच भी नहीं सकता था ना कि मतलब 22 प्लस करेंट यहाँ पे पूछेगा। मतलब सबको आशा था कि 5 प्लस रहेगा, 10 नीचे रहेगा, लेकिन वहाँ पे कितना करेंट का क्वेश्चन आया तो 22 प्लस करेंट का क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए जो है ना जितने भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, आप सभी लोग जो है ना, जैसे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पढ़ते हैं, वैसे जो है ना 2 से 3 घंटा पर डे जो है करेंट का जो है ना पढ़ाई किया कीजिए। सॉरी, क्योंकि आपको लिए जो है ना, अगर करेंट का आपका देखिए करेंट का क्वेश्चन छूटा तो आप एग्ज़ाम में जो है ना पहले ही बाहर हो जाइएगा। इसलिए जो है ना हर वो क्लास को अच्छे से देखिए। बाकी आपके पास जो है ना जो बुक आपको अच्छा लगे, समझ में आए, वो बुक को पढ़िए। ज्ञान बिंदु का है, स्पीडी का है, लुटेरिया का है, जो आपको बुक लगे अच्छे से पढ़िए। बाकी आपका जो राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा जो मटेरियल दिया जाता है हर एक मंथ का, उसको भी जो है ना एक सरल भाषा में लिखा रहता है, उसको अच्छे से पढ़िए। आपका जो है ना करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और कोशिश मेरा यही रहेगा ना, करेंट अफेयर्स का जो क्लास है ना, वो पर डे एक क्लास जरूर है, क्योंकि करेंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बीपीएससी आप यूपीएससी लेकर चपरासी का भी एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें करेंट का क्वेश्चन आएगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 4। तो देखिए सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन का जो है ना चयन करें। बोल रहा है गलत कथन का चयन करें। इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि यूपीआई कह रहा है कतर भुगतान यूपीआई स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। कतर जो है ना यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है, बिल्कुल क्या है, सही कथन है। और आगे कह रहा है कोहिमा को देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। ये भी कथन क्या है, 2 नंबर भी सही है और ये नंबर भी क्या है, सही है। आगे कह रहा है एजुकेट गर्ल्स जो है राजस्थान को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चयन किया गया है। ये भी कथन क्या है, सही है। तो इसमें तीनों कथन क्या है, सही, गलत कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया। बताइए कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया। बताइए उसका नाम क्या है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, आदिवानी है। क्या है, तो आदिवानी है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता जो है निलंबित की गई। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता जो है निलंबित किया गया। बताइए कौन सा देश का है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अमेरिका है। कौन सा देश है, तो अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर ओजू जलविद्युत परियोजना की जो है ना मंजूरी दी गई है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस नदी पर ओजू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। बताइए कौन सा है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुबनसिरी है। क्या है, तो सुबनसिरी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सितंबर 2025 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कराई कि सितंबर 2025 में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में जो है ना स्थापित की गई। बताइए, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मोरक्को में। कहाँ, तो मोरक्को में। नेक्स्ट है ये करा कि सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अद्रोन्थ कहाँ जो है ना शामिल किया गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल किया गया है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कोलकाता में जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में तूफान रगासा जो है ने दस्तक दी। बताइए कौन से देश में। करा हाल ही में तूफान रगासा ने दस्तक दी, कौन सा देश में। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर सभी में। कहाँ कहाँ, तो ताइवान में भी, चीन में भी, और क्या हांगकांग और फिलीपींस में भी। नेक्स्ट है ये करा कि फीडे महिला ग्रैंड स्विप्स 2025 की विजेता रही है, कौन रही है। करा फीडे महिला ग्रैंड स्विप्स 2025 की विजेता रही है, कौन, बताइए।
तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वैशाली रमेश बाबू। कौन रही है? वैशाली रमेश बाबू रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ये करा कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार का जो है ना पहला पूछ रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या है, तो पहला बोल रहा है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, मरियप्पन फतिमा बनी है। कौन बनी? मरियम फतिमा बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि चर्चित सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव जो है ना कहाँ मनाया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि चर्चित सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, करा कि वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किसके द्वारा की जाएगी। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, करा कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अर्शदीप सिंह बने। कौन बने? अर्शदीप सिंह बने हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी रेजर प्रणाली आयरन जो है ना बीम का सफल परीक्षण किया है? बताइए कौन सा देश किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करा है कि हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? बताइए कौन सा देश किया है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इजराइल किया। कौन किया? इजराइल किया है। नेक्स्ट है, करा है चर्चित क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से जो है ना संबंधित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चर्चित क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक ने अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से जो है ना मतलब संबंध रखते हैं। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका से जो है ना कौन है? तो क्विंटन डी कॉक है। नेक्स्ट है, ये करा स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला जो राज्य बना है ना, कौन बना है? बताइए। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट है, ये करा कि वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, ये करा है कि हाल ही में भूपेन हज़ारिका के सम्मान में कितने रुपये मूल्य का विशेष सिक्का जो है ना जारी किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में भूपेन हज़ारिका के सम्मान में कितने रुपये मूल्य का जो है ना विशेष सिक्का जारी किया गया है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 100 रुपये। कितना? तो 100 रुपया। नेक्स्ट है, करा कि विश्व के पहले AI जनरेटेड मंत्री जो है ना बने हैं। कौन? बताइए। विश्व के पहले AI जनरेटेड मंत्री कौन बने हैं। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, डीएला बने। कौन बने? डीएला। ठीक है। नेक्स्ट है, ये करा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर जो है ना हिलिया नगर किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि हाल ही में, देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार पुलिस ड्राइवर में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नाम जो चेंज होता है ना, उससे एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आएगा ही। इसलिए करेंट अफेयर्स का क्लास जो है ना, हर वो क्लास को अच्छे से कीजिएगा। बाकी करेंट अफेयर्स का जो मटेरियल मिलता है, आप बुक भी ले सकते हैं। हर जगह बुक मिल रहा है, चाहे वो रिटेरिया हो। रिटेरिया का तो बुक आने वाला है। बाकी करेंट का ज्ञान बिंदु का आ ही गया है, और एसपीडी का तो आ ही गया। एसपीडी का एक बुक ले लीजिएगा, आपका लगातार जो है ना उसको पढ़ते रहिएगा, आपका वहाँ से क्लियर होते जाएगा। बाकी ज्ञान बिंदु का तो निचोड़ है ही है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप जो बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, चाहे क्वेश्चन देखे होंगे। तो कह रहा है, क्वेश्चन जो है ना पूछा गया, कह रहा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अहिल्या नगर किया गया है। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदनगर। क्या है? तो अहमदनगर। ठीक है। तो कह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर अहिल्या नगर किया गया है। तो अहमदनगर का रेलवे स्टेशन का नाम जो है ना वर्तमान में क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा वैरावी सैरंग नई रेल का कहाँ उद्घाटन किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में PM मोदी द्वारा वैरावी सैरंग नई रेल का जो है ना कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मिजोरम में किया गया है। ठीक है। और हाँ, एक बात और
देखिए आप लोग जो है ना कहीं भी पढ़ाई कीजिए, एक चैनल से पढ़ाई कीजिए, एक जगह डेडिकेट रहिए, तभी जो है ना आपको अच्छे से पढ़ाई जो है ना आपको मतलब लगेगा कि हाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। ऐसा आज यहाँ पढ़िएगा, कल वहाँ पढ़िएगा, परसों वहाँ पढ़िएगा तो बिल्कुल नहीं फ़ायदा होने वाला। एक जगह रहिए, अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, सेल्फ में जितना हो सके पढ़िए, बाकी जो प्रैक्टिस सेट आता है उसको लगाइए। आपको जो है ना 100% क्या है तो सिलेक्शन निश्चित है, बशर्ते एक जगह रख के पढ़ाई कीजिएगा तभी। ठीक है, तो ये सब बातें जो है ना अच्छे से ध्यानपूर्वक जो है ना अच्छे से गौर कीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी व रक्षा केंद्र जो है ना बनाया जाएगा, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में स्पेस सिटी व रक्षा केंद्र जो है ना बनाया जाएगा, बताइए कहाँ बनाया जाएगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सितंबर 2025 में क्लासिकल शतरंज डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2025 में क्लासिकल शतरंज में डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किस क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजनाओं की घोषणा जो है ना की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किस क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है, बताइए कौन सा है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों क्या क्या है, तो कोकरझार असम से लेके जो है ना गेलफुन भूटान रेलवे लाइन परियोजना से लेके जो है ना यहाँ तक है, और बनारा हाट पश्चिम बंगाल से लेके जो समस्ते भूटान रेलवे लाइन तक है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया गया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यूक्रेन। क्या होगा, तो यूक्रेन होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि NCRB द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि NCRB द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार महानगरों में सर्वाधिक अपराध दर्ज कहाँ किया गया है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना बी, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 23वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कह रहा है 23वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बेलेम ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सितंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 जो है ना कहाँ पारित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सितंबर 2025 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 कहाँ पारित किया गया। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ, तो राजस्थान में। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे कर रहा है कि वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत में। किसके द्वारा, भारत के द्वारा जो है ना किया जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। 7वां फ्यूचर फोरम 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दुबई में। कहाँ किया जाएगा, दुबई में। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सितंबर 2024 में टीवी के प्रमुख विजय के राजनीतिक रोड शो के दौरान रैली में भगदड़ के कारण कहाँ 40 लोगों की मौत हो गई, तो बताइए कहाँ हुआ था। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, करूर में हुआ था। कहाँ हुआ था, करूर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में गलत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें गलत कथन कौन सा, बताइए। इसमें जो है ना आपका इसमें बताना है कि गलत कथन कौन सा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि अग्नि प्राइम के बारे में करा, इसे DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ये कह रहा है कि यह द्विस्तरीय ठोस ईंधन से संचालित है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से दोनों सही है, गलत जो है ना कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने हेतु किसके साथ जो है समझौता किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने हेतु किसके साथ समझौता किया गया है।
तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है करा कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें जो निदेशक बने हैं ना, कौन बने हैं? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने हैं? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डॉक्टर कनन दास बने हैं। नेक्स्ट है करा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है, बताइए कितनी बार? भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीती कितनी बार, बताइए? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 9वीं बार। कितनी बार? तो 9वीं बार। नेक्स्ट है करा कि फ्रंटियर 50 पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्रंटियर 50 जो पहल है ना, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नीति आयोग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है करा कि एआई संचालित रोबोट व्योममित्र के विकासकर्ता जो है ना, कौन है, बताइए? एआई संचालित रोबोट व्योममित्र के विकासकर्ता कौन है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, इसरो है। कौन है? इसरो है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि चर्चित डियागो गार्सिया अवस्थित है कहाँ, बताइए? चर्चित डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। नेक्स्ट है करा सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? करा सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी पवन कुमार भीमप्पा बंजधरी बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे करा हाल ही में चर्चित व्यक्तिगत डिक्की वर्ड का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है, बताइए? करा हाल ही में चर्चित व्यक्तिगत डिक्की वर्ड का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है। नेक्स्ट आइए, करा कि उड़ीसा की चुकटिया, करा कि उड़ीसा की जो है ना चुकटिया बोल सकते हैं, जनजाति में पीएचडी करने वाली पहली महिला जो है ना, कौन बनी, बताइए? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, जायमिनी झंकार बनी है। चलिए आगे देखिए, करा कि दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है, बताइए? दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सेंट्रल जोन है। कौन है? सेंट्रल जोन है। नेक्स्ट आइए, करा अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बनी है, कौन बनी, बताइए? करा अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है करा कि अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए चिंगारी फिल्म किस पर जो है ना आधारित है, बताइए? अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी फिल्म किस पर जो है ना आधारित है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, योगी आदित्यनाथ पे क्या आधारित है। नेक्स्ट है करा कि मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, कब, बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र गुलाम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, कब? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 9 से 16 सितंबर 2025 के समय आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में ओवरऑल पहले स्थान पर रहा है, बताइए कौन रहा है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, IIT मद्रास रहा है। नेक्स्ट है करा कि 5वें राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए? 5वें राजभाषा सम्मेलन का जो आयोजन है ना, कहाँ किया गया है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, गांधीनगर में किया। कहाँ किया है? गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से भाग लिया, कौन लिया? क्वेश्चन कर रहा है कि सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 में भारत की ओर से भाग लिया कौन? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, NS निस्तार जो है ना भाग लिया है। नेक्स्ट है ये करा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 जो है ना मनाया गया कहाँ, बताइए? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाया गया कहाँ? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया गया। चलिए आगे देखिए, करा कि मेंटल हेल्थ एटलस 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, बताइए? करा मेंटल हेल्थ एटलस रिपोर्ट जो है 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, WHO के द्वारा इसको जो है ना जारी किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, सेट नंबर कितना? तो 5। तो देखिए सेट नंबर 5 देखिए, करा कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है, कौन बना, बताइए? करा कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केरल बना है। कौन बना है? तो केरल बना है। नेक्स्ट है करा कि अगस्त 2025 में SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तियानजियान चीन में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई जो है ना कहाँ शुरू किया गया, बताइए?
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू किया गया है? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, श्रीनगर की डल झील में किया गया है। नेक्स्ट है करा कि अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया था? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किया गया? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो पी होगा, जलालाबाद किया। जलालाबाद का नाम जो है ना क्या कर दिया गया है? तो परशुरामपुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट है ये करा अगस्त 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता जो है ना देश बना है कौन? बताइए, करा अगस्त 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कोयला जो है ना कोयला उपभोक्ता देश कौन बना है? तो 70 का सही उत्तर क्या? 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 7 का जो है ना डी होगा, क्या होगा? भारत बना है। कौन बना है? तो भारत बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे करा अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो नियुक्त किया गया किसको? बताइए, करा अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? तो 8 का मतलब किसको नियुक्त किया गया? तो 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देख करा कि हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? बताइए, करा हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये होगा, बीएसएफ के द्वारा जो इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि अगस्त 2025 में भारत विश्व में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्माता देश कौन बना है? बताइए, कह रहा है अगस्त 2025 में भारत विश्व में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्माता देश कौन बना है? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, तीसरा बना है। कौन बना है? तो तीसरा बना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि अगस्त 2025 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या ऑटोमोबाइल बाजार मतलब बाजार के आकार के अनुसार बन गया है, जिसने जो है ना जापान को पीछे छोड़ा है। लेकिन यह सबसे जो है ना बड़ा निर्माता जो है ना देश नहीं है। भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक दुनिया का क्या है? नंबर 1 निर्माता बनना है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? किसने स्थान पे? तीसरा नंबर पे स्थान पे है, जापान को छोड़ करके। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आई करा भारत का पहला आधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य जो है ना कौन देश बना है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोल्दोवा बना है। कौन बना है? मोल्दोवा। नेक्स्ट है ये करा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण जो है ना कहाँ किया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में किसे विश्व का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश जो है ना घोषित किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? बताइए, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है करा है कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 115वां कॉप जो है ना कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड का 15वां कॉप कहाँ आयोजित किया गया है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जिम्बाब्वे में किया गया है। नेक्स्ट है करा है कि अगस्त 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? बताइए, कौन सा उद्यान किया है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, काजीरंगा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है करा कि भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में कहाँ राष्ट्रीय ध्वज जो है ना फहराया जाएगा? बताइए, क्या होगा? करा कि भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमेरिका में कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सिएटल के स्पेस नीडल पर। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना द्वारा रैमपेज मिसाइल कहाँ से जो है ना खरीदा जाएगा? बताइए, भारतीय वायुसेना द्वारा रैमपेज मिसाइल कहाँ से खरीदा जाएगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इजराइल से जो है ना खरीदा जाएगा। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में किसके द्वारा वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत किया गया? बताइए, करा हाल ही में किसके द्वारा वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत किया गया?
तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, दुबई में। कहाँ किया गया? दुबई में। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 20 पे करा कि चीन के विदेश मंत्री श्री वांग ई भारत की आधिकारिक यात्रा पर जो है ना कब आए? बताइए। करा कि चीन के विदेश मंत्री श्री वांग ई भारत की आधिकारिक यात्रा पर कब आए थे? कब? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 18-19 अगस्त 2025 के जो है ना उस समय आए थे। ठीक है, 18-19 अगस्त 2025 के समय। चलिए आगे देखिए, करा कि विश्व मानवतावादी दिवस जो है ना मनाया जाता है कब? बताइए। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाते हैं? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, 19 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 अगस्त को। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे करा कि चर्चित जलाशय लोक कराओन अवस्थित है कहाँ? बताइए। चर्चित जलाशय लोक कराओन अवस्थित है कहाँ? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो है ना बी होगा। कौन सा है? लेबनान में। तो चर्चित जलाशय लेक कराओन अवस्थित है कहाँ? लेबनान में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पे करा है कि भारतीय रेलवे द्वारा पेश की पहली हटाने योग सौर प्रणाली कहाँ जो है ना स्थापित किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश की पहली हटाने योग जो है ना रिमूवेबल सौर प्रणाली कहाँ स्थापित किया गया है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को जो है ना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में रूस द्वारा आधिकारिक तौर पर यह घोषणा किया गया कि वह बनेरे की डी मिशन के माध्यम से शुक्र ग्रह की जो है ना मतलब खोज कितना वर्ष तक करेगा? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना 24 का क्या होगा? तो ए होगा। 2034 से क्या है? 2036 तक। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि फिजी के पीएम सतीवेनी लिगामादा अराबुका द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा जो है ना कितनी बार था? बताइए। कह रहा है फिजी के पीएम सतीवेनी लिगामादा अराबुका द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा कितनी बार था? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पहली बार। कब? कितनी बार? तो पहली बार था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाया था? बताइए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 23 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 अगस्त को। नेक्स्ट है करा कि कंट्रीब्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव जो है ना कौन बने हैं? कंट्रीब्यूशन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव कौन बने? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, राजीव प्रताप रूडी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक जो है ना कौन बने? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 2025 में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, उर्जित पटेल बने हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि नाइसिस्ट जज इन द वर्ल्ड के नाम से मशहूर किस चर्चित व्यक्तिगत का हाल ही में जो है निधन हो गया? बताइए, कौन का नाम क्या था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फ्रैंक जो है ना कैरपियो। कौन था? फ्रैंक कैरपियो है, कैरपियो है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा है कि स्लिनेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य जो है ना किया जाएगा? और याद रखिएगा ना कि स्लिनेक्स जो अभ्यास होता है ना, अगर पूछेगा किन दो देश के बीच होता है तो क्या हो जाएगा? तो स्लिनेक्स जो अभ्यास होता है ना भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा, भारत श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? स्लिनेक्स होता है। नेक्स्ट है ये करा किस देश के द्वारा सस्टेनेबल 1404 मिसाइल अभ्यास जो है ना किया गया? बताइए। करा किस देश के द्वारा सस्टेनेबल 1404 मिसाइल अभ्यास जो है ना किया गया है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ईरान। क्या होगा? ईरान होगा। नेक्स्ट है ये करा कि समन्वय शक्ति अभ्यास और 25 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। समन्वय शक्ति अभ्यास और 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तिनसुकिया असम में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी AIBD की जो है ना स्थापना हुई थी कब? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विक्रम संस्थान AIBD का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जिसकी AIBD की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना हो जाएगा 33 का क्या होगा? तो बी होगा, 1997 में जो है इसको स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर PM मोदी द्वारा लाल किले से ली गई घोषणा जो है सुदर्शन चक्र मिशन का ध्येय क्या है? बताइए। करा स्वतंत्रता दिवस 2025 के अनुसार अवसर पर PM मोदी द्वारा लाल किले की गई घोषणा सुदर्शन चक्र मिशन का ध्येय क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 2035 तक देश के महत्वपूर्ण असैन्य और रक्षा अवसंरचनाओं की सुरक्षा क्या करना? सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 पे करा है फिजी के PM सितवेनी लिगामादा अराबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे कब? बताइए। करा है फिजी के PM सितवेनी लिगामादा
लिगामा मादा राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे कब? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। 2026 24-26 अगस्त से क्या है 2025, मतलब 24 से 26 अगस्त क्या है 2025 में जो है ना, तो इस समय क्या है आधिकारिक यात्रा पर आए थे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का आ रहा है कि पहला शतरंज ई कॉम्प्लेक्स ई स्पोर्ट विश्व का जो है ना कप किसने जीता? बताइए, कह रहा है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चर्चित ज्वालामुखी क्ल्यू चेबरस्क्वाय ज्वालामुखी अवस्थित है कहाँ? बताइए, चर्चित ज्वालामुखी क्ल्यू चेबरस्क्वाय ज्वालामुखी अवस्थित है, बताइए कौन सा देश में? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रूस में। कहाँ है? तो रूस में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने? बताइए, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सिवा खालिद जो है ना जमील बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान जो है ना, ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत जो है 7600 बच्चों का शोषण होने से क्या है बचाया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान जो है ना 11 मतलब 11 के तहत 7600 बच्चों को शोषण होने से बचाया गया है? कौन सा राज्य है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, तेलंगाना है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। नेक्स्ट है ये करा कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से जो है ना किसे सम्मानित किया गया? 2025 से पूछ रहा है किसको सम्मानित किया गया है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव में जो है घोषित किया? बताइए, कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, महाराष्ट्र। क्या होगा? तो महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अगस्त 2025 में किस राज्य ने नई राज शिक्षा नीति जो है ना जारी किया? बताइए, कह रहा है अगस्त 2025 में किस राज्य ने नई राज शिक्षा नीति जो है ना जारी किया है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। ठीक है, तो अगस्त 2025 में किस राज्य ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया गया? तो तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन बने? बताइए, कह रहा है कि भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, रोहित जो है ना रोहित कृष्णा बने हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अगस्त 2025 में विश्व का सबसे मूल्यांकन फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? अगर अगस्त 2025 में विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है ना किसे घोषित किया गया है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रियल मैड्रिड को जो है ना मतलब क्या है किया गया? तो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ना कौन सा? बताइए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, सुंदरबन क्या है? टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? तो सुंदरबन जो है ना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जेपी सेनानियों को पेंशन दोगुना कर अधिकतम कितना दिए जाने की जो है ना घोषणा की है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जेपी सेनानियों की रोज पेंशन दोगुना कर अधिकतम कितना दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 30,000। कितना? तो 30,000। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में नारी अदालत जो है ना कहाँ शुरू हुआ? बताइए, कह रहा है कि हाल ही में नारी अदालत जो है ना कहाँ शुरू हुआ है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिक्किम में जो है ना इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश के द्वारा सूक्ष्म क्या है? तो शुभ द्रुमा गुड़िया भेंट की गई? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय जो है ना पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान उस देश के द्वारा शुभ द्रुमा जो है ना गुड़िया भेंट की गई है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? कौन सा देश है? जो जापान है। कौन सा देश है? जापान है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे कर रहा है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं कौन? बताइए, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजीव रंजन बने। कौन बने? राजीव रंजन बने हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अगस्त 2025 में किस बैंक द्वारा निवाज को बिना किसी गारंटी के 4 लाख ऋण देने की घोषणा की गई? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 2025 में किस बैंक द्वारा अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख ऋण देने की घोषणा की गई है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, SBI। कौन है? तो SBI है। ठीक है, तो ए रहा आपका सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके जो है सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।